फाइनली वीआई ने एक बार फिर से टैरिफ हाइक की बात स्टार्ट कर दी है। और क्यों वीआई घबरा रहा है, जल्दी से अपने यूजर्स के लिए नए मोबाइल रिचार्ज लेके आ जाए और एक्सपेंसिव लेके आ जाए, जिससे कि वीआई यूज़र महंगे महंगे रिचार्ज करवाना स्टार्ट कर दे और वीआई की ये दिक्कत ख़त्म कर दे। क्यों वीआई को बार बार ट्राई के सामने कहना पड़ रहा है कि इनडायरेक्टली सुन ले, अच्छा होगा कि मोबाइल रिचार्ज महंगे होंगे तो सबका बेनिफिट होगा यूज़र्स को छोड़ के। क्योंकि बात करी जाए तो एक्चुअली ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है वीआई कि इंडियन यूज़र सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कॉस्ट पे करते हैं टेलीकॉम सर्विस के लिए, स्पेशली बात करी जाए तो ग्लोबल लेवल पे। और ये हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर भी कहते रहते हैं कि इंडिया में आपको सबसे चीपेस्ट सर्विस देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम हैं इतने सारे तो मिलना लाजमी है। आप यूएसए में 1 रुपये की चीज़ बेचोगे तो वहाँ पे 23-24 करोड़ की जनसंख्या, 1 रुपये की चीज़ आप इंडिया में बेचोगे तो आपको 140 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ आपको प्राइस ऑलरेडी कम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि बात करी जाए तो वीआई साफ तौर पे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बूस्टअप करने की एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो वीआई किसी ना किसी तरीके से ट्राई से कोशिश कर रहा है कि वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस तरीके से बना ले कि वो दोबारा से टैरिफ हाइक कर ले। क्योंकि एक्चुअली ट्राई का जो काम होता है वो रेगुलेट करना होता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्लान्स को, सर्विस को, प्राइस को, कि वो ज़्यादा तो नहीं ले रहे यूज़र्स से। और इसी वजह से आपने देखा होगा टेलीकॉम कंपनियां कभी भी नए प्लान लेके आ जाती हैं और कंपनियां कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करके वो हमें दिखाई भी देता है। क्योंकि ट्राई ने साफ तौर पे कहा था कि वॉइस ओनली प्लान लेके आने हैं टेलीकॉम कंपनियों को, तो कंपनियों ने क्या करा, डेटा हटा दिया, प्राइस सेम रखा। फिर बहुत घिचपिच के बाद प्राइस कम किया गया, लेकिन इस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से बेनिफिट दिए जा रहे थे। और उसके बाद और यूजर्स का घाटा कर दिया, जो मतलब प्लान एक्टिवेट डेटा प्लान आते थे उन पे और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो मतलब कस्टमर और ज़्यादा फंस गया उस कंडीशन में। फिर बात करी जाए तो वीआई जो भी कोशिश कर रहा है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है। तो इनडायरेक्टली कहेंगे कि फेल कंडीशन पे वीआई इस टाइम खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कह रहे कि वीआई बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट में भी जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक्चुअली वीआई के ऊपर कर्जा है वो वीआई की उतावलापन हमें दिखाई देता है हर किसी चीज़ के अंदर। और इसी वजह से वो कोशिश यही कर रहा है कि ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स तब टैरिफ हाइक करेंगे तो आपकी और हमारी मजबूरी पड़ जाएगा कि हम महंगे रिचार्ज करवाएंगे। मतलब आपको अभी 150 रुपये का मिल रहा है तो आपको 200-250 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही आप कहीं ना कहीं वीआई की एक अच्छी सच्चाई के साथ रहना चाहेंगे, नहीं तो वीआई से आप तुरंत ही मूव ऑन होना शुरू कर देंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में आपके लिए कुछ नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं, उन्हें देख सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीआई नए प्लान लेके आ रहा है, वो असर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा जो कस्टमर हैं उसके मैक्सिमम कस्टमर वो चीपेस्ट कॉस्ट ही रिचार्ज करवा रहे हैं। तो इसलिए एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वीआई का वो उछलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से वीआई कुछ नया करने की कोशिश करता है तो वो प्राइस इतना ज़्यादा हाइक हो जाता है तो उसके कस्टमर सपोर्ट नहीं कर रहे। इसी वजह से वीआई कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, जो सस्ते प्लान हैं उन पे से जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो हटाने की कोशिश करेगा, तो यूज़र्स कहीं ना कहीं अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ भाग जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी जो है वीआई की वही देखने के लिए मिलती है। ऊपर से वीआई ने एक बहुत बड़ा वादा भी कर रखा है कि 17 सर्कल्स के अंदर वो अपनी 5G सर्विस अगस्त तक लॉन्च कर देगा, लेकिन हमें सर्कल से नहीं है, हमें जो एक्चुअली मतलब है वो है सिटी से। आप ये ना बोलें कि 17 सर्कल्स के अंदर लॉन्च कर देंगे, हम ये चाहते हैं कि आप ये कहें कि हम कम से कम 2000 सिटी में या 2000 डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप 17 सर्कल्स के अंदर सर्विस लॉन्च कर दें। क्या वो डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च होंगी पूरी, या वो टाउन में लॉन्च होंगी, सिटी में लॉन्च होंगी, विलेज में लॉन्च होंगी, ये कौन कहेगा। एक सबसे बड़े सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनी अपनी मनमानी तरीके से अपने तरीके से सर्विस लेके आती हैं, उन्हें लगा कि हाँ अब जो 5G रोल आउट इंडिया में हल्का हो गया है, सस्ता है, तो अब कर लिया जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो टेलीकॉम ऑपरेटर वीआई जो है वो कुछ ना कुछ नया खेलने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से उसका वीआई का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में भी हमें बहुत बड़ा उछाल देखने के लिए मिला है। क्योंकि लेट लेके आना, प्राइस सस्ते रखना और कम
स्पेशली कॉस्ट स्पेंड करना 5G में, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को बेनिफिट देने की भी कोशिश कर रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में 14.2% की हाइक देखने के लिए मिली है, जो अब आपको VI का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखने के लिए मिलता है वो 75 रुपये देखने के लिए मिलता है। और इसी तरीके से हम स्पेशली अर्निंग की बात करें तो Q4 में जो इसकी अर्निंग हुई है वो 11,000 करोड़ से प्लस रही है और इसमें 3.8% का रेवेन्यू बूस्टअप देखने के लिए मिला है। तो ये नहीं कहेंगे कि VI रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसमें वृद्धि भी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एयरटेल की बात करें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में वो बूस्टअप है, जियो बूस्टअप है, और कहीं ना कहीं BSNL की बात करी जाए तो वो लॉस में भी है, तो कहीं ना कहीं उसका 4G अपग्रेडेशन चल रहा है। लेकिन VI ऐसी दुविधा में है जहां वो कुछ नहीं करता है तब भी लॉस में, और कुछ करने की कोशिश करता है उसके लिए पैसा खर्च करता है तब भी वो कहीं ना कहीं लॉस में, क्योंकि जिस तरीके से कस्टमर बेस गायब होता चला जा रहा है VI का, वो VI के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। और आप सिर्फ ये कहें कि हम 17 सर्कल्स के अंदर लेके आ रहे हैं अपनी 5G सर्विस, और अगस्त के बाद भी वो कहीं ना कहीं लौट फेर के 25-30 सिटी तक ही रह जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।